वेलकम बैक। और अभी आपको हम बताएंगे एक गैर मुल्की जो कोरोना बिल्कुल जब शुरू हुआ था ना तो वो पाकिस्तान पहुंच गए थे और वो शुक्र ही कर रहे होंगे कि वो यहीं पे फंसे हैं क्योंकि उनके अपने मुल्क में हालत बड़ी ख़राब है और रही है। तो हम आपको बताना है चाहते हैं कि मार्च में लाहौर आने वाला एक इटालियन नौजवान आर्किटेक्ट अभी तक अपने मुल्क वापस नहीं जा सका है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने घर वालों अपने वापस जाने की भी टेंशन होती है। बिल्कुल, आपको बताएं जी, कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन ने इसकी वापसी जो है वो मुश्किल बना रखी है। इटली कोरोना से मुतासर होने वाले बड़े मुल्कों में शामिल है जहां अब तक 28,000 अमवात हो चुकी हैं। आई एम एक्चुअली हैप्पी फॉर हिम कि ये इधर ही है, क्योंकि अगर आपको पता है कि इटली में होता है तो क्या हालत हो जाती है। इनका नाम है एडवार्डो पाओलो फरारी, तो लिहाजा इजी नाम फरारी है तो हम इनको फरारी कहेंगे। ये मार्च में अपने दोस्त से मिलने लाहौर आए और उसी दौरान इटली में कोरोना वायरस ने तबाही फैलाना शुरू कर दी और इतालवी हुकूमत ने मुल्क में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया और इस तरह फरारी साहब के लाहौर में फंस गए। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है जो किचन है ना, ये किचन भी लाहौर का है और यहाँ पे कुछ लाहौरी डिश बना रहे हैं। लेकिन आई जस्ट वंडर कि ये लास्ट फ्लाइट थी जो कि इटली से आई थी और उसके बाद ये नहीं वापस जा सके तो हैं। अब इनकी बड़ी उम्मीद है जी कि अगर तो हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन में ज़रा नरमी का ऐलान किया है तो ये उम्मीद कर रहे हैं फरारी साहब के शायद अब वो अपनी वतन वापसी कर सकें। या दैट्स अबाउट इट। हाँ, और इनका जो दोस्त है और उनका खानदान इनकी शानदार मेहमान नवाजी कर रहा है। वो तो वी गॉट इट ना, मतलब वो तो उनकी तस्वीरों से ही पता चल गया है। कहने का मतलब ये था कि दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई फंसा जरूर हुआ है जो कि वहाँ विजिट के लिए गया हुआ था। नहीं, आपने कहा मेहमान नवाजी में मेहमान से गाने बनवा रहे हैं। तो क्या हो गया, मतलब फरारी साहब को सिर्फ गाड़ी नहीं चलानी आती होगी, खाने शाने भी कुछ इटालियन लाए होंगे। सो वी होप कि ये भी वापस चले जाएं अपने मुल्क और हमारे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो भी जल्दी वापस आ जाएं। दिस इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। लेकिन अच्छा है कि जिस मुल्क में भी जो भी होता है उसको अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ग्लोबल फिनोमेना जो अभी हुआ है। एवरीबडी इज इन द सेम बोट एक्चुअली। अच्छा जी, आज बड़ा अहम दिन है। सहाफ़ती आज़ादी के आलमी दिन पर दुनिया भर के इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी बस नाम की बची है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी ने वैसे ही आज़ाद मीडिया के दावों पर सवालात उठा दिए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 को सियासी इख्तिलाफ राय को बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से दबाने के तौर पर याद रखा जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि कमीशन का कहना है कि हुकूमत ने डॉन जैसे बड़े अखबार समेत जियो न्यूज़ और आज टीवी समेत कई चैनल्स की आवाज़ों को दबाया है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बराए साल 2020 जारी कर दी, जो सहाफ़ती आज़ादी में पाकिस्तान के लिए नदामत का बायस है, क्योंकि पाकिस्तान सहाफ़ती आज़ादी में 180 ममालिक में से मज़ीद 3 दर्जे कम होकर 145वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा 40 से ज़ायद मीडिया इदारों की तंजीम वन फ्री प्रेस कोलिशन ने आज़ादी सहाफ़त को लाहक 10 बड़े ख़तरात की फहरिस्त जारी की है। जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी भी उन ख़तरात में शामिल है। मीर शकील रहमान बगैर किसी मुकदमे के 12 मार्च से नैब की कैद में हैं। उन्हें एक 34 साल पुराने इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, मगर अब तक कोई रेफरेंस नहीं बनाया गया, ना ही ज़मानत पर रिहा किया जा रहा है। ये सब उस जमात की हुकूमत में हुआ है जो अपनी कामयाबी का सहरा आज़ाद मीडिया के सर बांधती है। Which is actually the irony here। और इसी पे हम ज़रा मज़ीद बात भी करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शामी साहब, सभी इंसानी हकूक़ के मॉनिटर और दीगर आलमी इदारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी की सूरत हाल अच्छी नहीं है, जो कि हमें नज़र भी आ रही है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में सूरत हाल ख़राब हुई है, मज़ीद ख़राब हुई है। तो आप इस सजिए से इत्तफ़ाक़ करेंगे, आपको क्या वजह नज़र आ रही है इसकी? देखें, इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तानी मीडिया पर जो उफ्ताद पड़ी हुई है, इससे पहले उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। हुकूमत की तरफ से वाजिबात से इश्तहारात के उनकी अदायगी की कुछ सूरत नहीं निकल रही थी। और ये जो पीटीआई की हुकूमत कायम हुई तो इसका रवैया भी शुरू ही से अगर मानदाना नहीं तो गैर हमदर्दाना जरूर रहा और इसको कोई परवाह नहीं रही। मीडिया अदारे जो हैं अब वहाँ बहरान पैदा हुए, वहाँ छांटियाँ हुई, वहाँ लोग बेरोजगार हुए, कई अदारे बंद हुए और जो इश्तहारात की एलोकेशन है उसमें बहुत कमी कर दी गई।
तो इस तरीके से मीडिया जो है उसको शदीद बहरान का सामना करना पड़ा, और अभी भी उससे ओहदा बरा होने की कोई सूरत नहीं निकल रही। कोरोना वायरस ने मुश्किलात में इजाफा किया है। मीडिया वर्कर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनमें से बहुत से जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने जमहूरियत की बहाली के लिए और उसके इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिश की है, लेकिन अब यही उसका निशाना बना हुआ है, और इसके साथ कोई हमदर्दी के दो बोल बोलने वाला भी नहीं है हुकूमती सतह पर। शामी साहब, और ऐसे में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को भी आलमी इदारे आज़ादी सहाफ़त पर कारीवार समझ रहे हैं। नज़र आ रहा है कि इस इक़दाम से दुनिया में पाकिस्तान का इमेज मुतासर होता चला जा रहा है, ख़राब हो रहा है। तो हुकूमत ये बात समझने से कासिर क्यों है? देखिए, मीर शकील उर रहमान साहब की गिरफ्तारी जिस इल्ज़ाम पर और जिन हालात में हुई है, उसकी तो हर शख्स जो है उसकी मजम्मत करेगा, और कोई एक शख्स भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो कहे कि कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं। एक बरसों पहले का निजी मामला, उसको बुनियाद बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, और नैब का जो कानून है उसके तहत अब तक वो हवाला जिंदा है। ना कोई इल्ज़ाम को कतई सूरत दी गई है, ना कोई FIR दर्ज हुई है, ना कोई रेफरेंस दायर हुआ है, और वो मुसलसल अपनी आज़ादी से महरूम चले आ रहे हैं। यकीनन इससे पाकिस्तान का इमेज बैनुल-अक़वामी तौर पर भी मुतासर हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर भी जो शख्स जमहूरियत पर यकीन रखता है उसे शदीद सदमा पहुंचता है। आप देखें कि मौलाना तकी उस्मानी जैसा आलिम दीन ये कह चुका है कि उनकी गिरफ्तारी में शरई तकाज़ों को मुलज़्ज़म रखा गया। तो एक नाइंसाफ़ी की एक बड़ी भोंडी मिसाल कायम की गई है, और हुकूमत को चाहिए था कि वो इसमें मदाखलत करती, नैब का हाथ रोकती और आगे बढ़कर मीर शकील उर रहमान को इंसाफ फराहम करती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई बात नहीं हुई। और उस वक्त जो वज़ीर इत्तलात थी हमारी, उन्होंने भी फिक्र करते और मजाक उड़ाया सारी सूरत हाल का, और हमदर्दी का एक बोल जो है उनकी जुबान पर नहीं आया। तो इस पर अब हमें जिद्दोजहद जारी रखनी है, और कोई चारा नहीं है कि हम कानून की अदालत में ये मुकदमा लड़ें, और मुझे उम्मीद है कि बिल आखिर वहाँ से इंसाफ मिलकर रहेगा, और मीर शकील उर रहमान साहब एक दिन फिर हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। हमारी भी यही दुआ है। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है अभी। निज़ामी साहब, आपसे भी हम यही पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त आलमी और ख़ास तौर पर मगरबी मयार के मुताबिक कभी भी आज़ाद नहीं रही। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सूरत हाल और बिगड़ रही है, तो इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? अब तो हर किस्म के कदगन इश्तिहारात के हवाले से, माली मार देने के हवाले से, ये इस हवाले से कि भी आप क्या छापें क्या ना छापें, चैनल्स पे पाबंदी है, प्रोग्राम्स पे पाबंदी है, एंकर्स को आगे पीछे किया जा रहा है। तो ये एक इंतहाई नागवार सूरत हाल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो मीडिया की जो इंफॉर्मेशन की टीम तब्दील हुई है, ये कोई फ्रेश आउटलुक के साथ आएगी, और मेरा ख्याल है उनका सबसे पहला चीज़ यही होनी चाहिए कि मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाएं। और इसके लिए मैं ये भी कहता चलूँगी कि मीडिया बिल्कुल बेकसूर है, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। मीडिया में भी बाज़ अनासर हैं जो वाकई एक एजेंडे के तहत मुखालफाना रवैया अख्तियार करते हैं, और अनएथिकल चीज़ें भी होती हैं। तो यकीनन मीडिया की मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम जो हुकूमत ने प्रेस काउंसिल की शक्ल में ख़ुद ही बनाया था, उसको बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि मसलन ब्रिगेड जनरल रिटायर्ड जो आज़म सलीम बाजवा हैं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कहते हैं मैं रीऑर्गेनाइज करने आया हूँ, तो उनको फिर इस हवाले से प्रेस काउंसिल को भी निज़ामी साहब, आप कह रहे हैं कि
سب کچھ دیکھنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو کی مذکورہ خیز کیس میں گرفتاری کو اب 50 دن سے بھی زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اس بات نے عالمی اداروں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس پر بھی اس عمل کو بھی پاکستان میں صحافت پر حملہ قرار دیں. اگر حکومت اور نیب اس حد تک چلی گئی ہے تو ہمیں مستقبل میں کیا امید رکھنی چاہیے؟ کیا پاکستان میں میڈیا کبھی آزاد ہوگا ان ریسنٹ ٹائمز؟ یہ بڑا ہی ایک افسوسناک اور تشویشناک واقعہ ہے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، کیونکہ جس کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا نیب نے، پہلے ان کو نیب نے اپنے ریمانڈ میں رکھا، اب جوڈیشل ریمانڈ میں، اس کی ضرورت نہیں تھی. اگر ان کو باپوچھ کرنے کچھ کے لیے بلایا تھا اور ان کو گرفتار کر لیا تو اس سے یعنی یقیناً ایک انتقامی اور منتقمانہ رویے کی بو آتی ہے، اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے صحافتی آزادی کے لیے کہ اگر، کیونکہ وہ ایک ایسے گروپ کو کے سربراہ ہیں جو کہ ان کی حکومت پر کوئی بے لاگ تنقید جو ہے شاید وہ اچھی نہیں لگتی تھی، اور یہ اس سے نیب کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پہلے ہی کوئی نہیں تھی اور خراب ہو گئی ہے. یقیناً شہید الرحمان صاحب کو فلائٹ رسک نہیں ہے، اگر انہوں نے ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں آ کے آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی صحافتی تنظیموں اور بین الاقوامی تنظیموں کی مسلسل مطالبے کے باوجود حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی، اور یہ بوڈا جواز پیش کیا جاتا ہے جی نیب تو آزاد ہے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تادیبی کارروائیاں ہیں، مثلاً اس قسم کی کارروائیاں کہ میڈیا کے اشتہار بند کرنا یا چینل کو آگے پیچھے کر دینا، ایک ساتھی مار دینا، یہ تو حکومت ہی کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا عارف نظامی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. شامی صاحب آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. سوچنے کی ضرورت ہے ان کو جو کر رہے ہیں. اور بریک لیتے ہیں ہم، بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے.